दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जैन आपका स्वागत करता हूं। हमारे आज के खास मेहमान नगर निगम में सर्वाधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के रूप में चुनाव जीतने वाले गोकुलपुर वार्ड क्रमांक 23 से पार्षद गजेंद्र कंवर जी स्टूडियो पहुंचे हैं। सबसे पहले गजेंद्र भैया, धमतरी गोट में आपका स्वागत है। जय श्री राम। गजेंद्र भैया, कुछ माह पहले जो निगम का चुनाव हुआ था उसमें आप सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हो, पार्षद चुनाव लगभग 856 वोटों से। तो सबसे पहले तो क्योंकि उसके लिए आपको बधाई देता हूँ, हालांकि बहुत लेट चर्चा हो रही है, आपको बधाई देता हूँ जी, धन्यवाद। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूँ आप अपना छोटा सा परिचय, आपका नाम, पढ़ाई लिखाई बता दीजिए। जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं गजेंद्र कंवर गोकुलपुर वार्ड क्रमांक 23 से पार्षद हूँ और मेरा जो पढ़ाई हुआ है 10वीं तक के, 8वीं तक पढ़ूँ। ऐसे आप काफी गरीब परिवार से, आपके माता पिता मजदूरी करते थे और मजदूरी करने के बाद आप आर्थिक स्थिति कारण नहीं पढ़ पाए। जब आपको पहली बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला तो कैसा अनुभव हुआ आपको? अनुभव तो हुआ थोड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने टिकट दिया है तो खुशी तो हुआ जी। तो लड़े हैं, जीते हैं और सब कार्यकर्ताओं का साथ रहा है, वार्ड वासियों का साथ रहा है, तो जीत इतना हुआ है। सब एकजुट होकर के लड़े। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव जनता के बीच गए? क्या वार्ड की क्या समस्या है, प्रमुख समस्या क्या है, क्यों आपको जनता ने इतना वोट से चुनाव जीता है, इसके पीछे क्या कारण है? जी जी, अब समस्या तो बहुत सारी है। जैसे मूलभूत सुविधा तो है ही, पानी नाली, वो तो जितना काम करो कम है, मतलब ये रोज की सुविधा है। और अपने को जैसे तालाब है अपना कलार तालाब, जो 4-5 वार्डों को जोड़ती है और उसमें नहावन का कार्यक्रम होता है, उसको सबसे पहला लक्ष्य वही है तालाब का जी। और बहुत से रोड नाली जो पुराने हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, उसको पूरा करना है। ये सब मुद्दा है। अभी गर्मी चल रहा है, मेरी जानकारी में सबसे ज्यादा पानी की समस्या गोकुलपुर वार्ड में है, पूरा एरिया ड्राई हो चुका है। इसको लेके क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके वार्ड में पानी की समस्या काफी विकराल हो चुकी है, इसको लेके बताएं क्या प्रॉब्लम चल रहा है आपके वार्ड में? जी जी, बहुत अच्छा बोले। मतलब समस्या तो है, मतलब इस साल लेवल इतना डाउन हो चुका है। अभी मेरे वार्ड में 3-4 बोल मतलब बंद हो चुका है, पानी कम आ रहा है। और निगम से जैसे टैंकर का व्यवस्था हो रहा है, जैसे कभी सिंधे देख रहे हैं, अपना सिंधे जी देख रहे हैं, तो बराबर पानी आ रहा है, मिल रहा है, लेकिन मतलब टैंकर समस्या नहीं है। मतलब हल मतलब टैंकर से हो रहा है पूरा, लेकिन रोज अब 40 वार्डों में पानी पहुंचा रहे हैं। मतलब एक टाइमिंग, अब पानी का मतलब पानी को जरूरत हर को है, मतलब बिल्कुल पानी सब। जी जी, मतलब सुबह मिल जाए, मतलब मेरे को फोन लगाते हैं, घर आते हैं, मतलब इस टाइम में पहुंच जाए, इस टाइम में पहुंच जाए करके, लेकिन टाइम में नहीं पहुंचता, लेकिन पहुंचता जरूर है टैंकर। तो अपने में पानी टंकी बना है अपना गोकुलपुर में, तो उसको स्टार्ट करने के लिए चल रहा है काम। मतलब जहाँ जहाँ वाल है वो उसको खोद के कोकलेन से चल रहा है काम, तो लगभग 3-4 दिन में हो जाएगा पानी की समस्या दूर। आप कितने साल से भारतीय जनता पार्टी जुड़े हैं? कब से भाजपा से जुड़े हैं आप? कितने साल हो गए आपको? जी, मेरे और भाजपा से जुड़ने का क्या कारण है, क्यों भाजपा से आप जुड़े आप? जी जी, मेरे को लगभग 20 साल हो गए हैं भाजपा जुड़े। अभी वर्तमान में मैं अभी बूथ सचिव रहा हूँ जी। और रही बात भाजपा को जुड़ने का, मतलब ये मैं हिंदुत्ववादी हूँ, मतलब देशभक्ति है, हिंदुत्व, सनातन धर्म, मतलब ये सब है भाजपा में जुड़ने का मतलब। और एक जैसे परिवारवादी बोलते हैं ना दूसरी पार्टी में, वो बीजेपी में नहीं है। जी। मतलब किसी को कब क्या पद मिल जाए, ये सब मतलब आकर्षित किया मेरे को बीजेपी ने। मतलब एक चाय वाले भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसा मानते मानते में संभावनाएं हैं, बाकी पार्टी में नहीं है। जी जी, आप राजनीति में आ चुके हैं, आपका नाम भी था मेरठ काउंसिल सदस्य के लिए। जी जी, लेकिन आप नहीं बन पाए, इसको लेके मन में कोई पीड़ा तो नहीं है आप? नहीं, मन में पीड़ा कोई नहीं है। मुझे मौका दिया है संगठन ने, मैं पार्षद बना हूँ। और जैसे कि मेरे वार्ड में सभी कार्यकर्ता ने मतलब सोचे थे, मतलब इसको ये पद मिल सकता है, वो पद मिल सकता है, लेकिन मेरे ऊपर कभी कुछ मतलब वो नहीं था, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। मेरे को वार्ड वास ने जीता है, मैं एकदम अपना वार्ड के लिए
मतलब कहा जाए एकदम संपूर्ण रूप से सेवा भाव से करना है मेरे को काम। मतलब मेरे को इसमें कोई वो नहीं था, मतलब सदस्य किसी पद का मिल जाए इसमें बिल्कुल ही मतलब मेरा ध्यान नहीं था। जी जी जी। आप चुनाव के पहले ज्वेलर्स दुकान में नौकरी करते थे जी और नौकरी करके आपके परिवार का जीविकोपार्जन चलता था। जी जी अब राजनीति में आने के बाद मेरे ख्याल से हमने नौकरी छोड़ दी है सेवा के लिए। जी। तो अब आपका जीवन किसमें, राजनीति में लगाना है कि सेवा करने का, क्या उद्देश्य है आपका? जी जी। अब आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। मतलब कहा जाए मैं मतलब काम तो छोड़ दिया, मतलब अब सेवा भाव करूंगा करके सोच रहा हूँ 5 साल। अब भोलेनाथ की कृपा सब क्या करना है वही जाने, मतलब मेरे को चुनाव में उतारे ही हैं और अब राजनीति से जुड़ गया है तो अब भोलेनाथ की कृपा जो चाहे, मतलब मैं सोचा नहीं हूँ मतलब जी 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 उसके जी जी। 5 साल बाद क्या करना है वो टाइम आने पर खुद न खुद एडजस्ट हो जाएगा। मतलब 5 साल सेवा करना है हाँ, जनता का। बिल्कुल मेरे को एकदम समर्पण भाव से करना है, बिल्कुल सेवा ही करना है। गजेंद्र जी, आगे हम चर्चा बढ़ाते हैं। आपका वार्ड में नशाखोरी लगातार, अभी कुछ दिन पहले हत्या हो गई थी और लगातार गोकुलपुर वार्ड धमतरी का सबसे सेंसिटिव वार्ड, जहां पे युवाओं में नशाखोरी, इसको लेके बताएं, क्या भविष्य में आप वहां वार्ड में पुलिस चौकी की मांग करेंगे? लोगों को नशा से कैसे रोकना चाहिए? आपका वार्ड काफी बदनाम है, अभी धमतरी का सबसे बदनाम अगर कोई क्षेत्र है तो गोकुलपुर क्षेत्र माना जाता है। उसको लेकर हमारे दर्शक बताए, इसको लेकर आपका क्या प्रयास चल रहा है? जी। क्या भविष्य में पुलिस चौकी खुलना चाहिए क्या वहां पे अपराध को देखते हुए? जी जी। वैसे हमारे गोकुलपुर का नाम बहुत अभी हाई लिस्ट में चल रहा है, मतलब अभी इस नशाखोरी और चाकूबाजी के नाम से। जी तो इसमें मैं कहना चाहूँगा, अपना व्यक्तिगत विचार है। जी तो सबसे पहली नशा जैसे करना है तो भक्ति का कीजिए, पूजा का कीजिए, काम के बारे में नशा करिए। जी जी। मतलब नशा करो काम के बारे में, भगवान का नशा करो। हाँ भगवान का पूजा का नशा कीजिए। और जैसे कि मेरे को दायित्व मिला मैं तो सेवा भाव का नशा करूंगा। जी जी जी। मतलब ये सब है तो मैं अपने वार्ड के विभाग से यही कहूँगा कि नशा करिए तो राम भक्ति का करिए और वार्ड में सेवा का नशा करिए, ये सब है। मतलब नशा बहुत बढ़ गया है। मतलब इसको रोकने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं क्या? इसके से पहले महिला कमांडो हुआ करती थी, जी आपके जी द्वारा कोई प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को रोका कैसा जाए, को लोगों से नशा से कैसे दूर किया जाए, इसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं गजेंद्र जी आप? जी जी। प्रयास तो रहेगा ही। मतलब महिला कमांडो था, मेरे जानकारी में था, मैं खुद रहा हूँ। तो लोग जैसे चाक चौराहे में पीते थे वो तो कमांडो को देखते ही भाग जाते थे। मतलब जी ऐसा होना चाहिए। जी। मतलब इससे थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ही। मतलब पीने वाले जैसे बाहर पीते हो, अपने घर में अगर पिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। जी और इसमें क्या थोड़ा रुकावट हो सकता है, घर में पिए तो अपना खा पी के आराम करके सो सकते हैं। तो महिला कमांडो होना जरूरी है तो कम हो सकता है धीरे से। नहीं, युवाओं में नशाखोरी बढ़ रहा है, क्योंकि उसको लिए क्या करना चाहिए ताकि लोग नशा से दूर, आपने बताया कि भगवान की भक्ति कीजिए, ये सब करिए, इसके लिए क्या जिला प्रशासन से या कोई पुलिस चौकी मांग करे? क्योंकि आज की तारीख में गोकुल वार्ड सबसे खतरनाक वार्ड हो गया है धमतरी का। जी तो जी। क्या भविष्य में पुलिस चौकी की मांग कर सकते हैं? क्या आप, एक पुलिस चौकी खुलना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से? जी जी। पुलिस चौकी की रही बात, सवाल ये है अब अपना अब धमतरी में है कोतवाली, मतलब पास ही है, तो मांग कर सकते हैं तो उसमें थोड़ा कम हो नशा। मांग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मांग जी हो जी सकता है कि पुलिस वाले बैठे ना तो लोगों में डर पैदा होगा, जब डर जी पैदा जी होगा तो लोग नशा कम करेंगे, जी। ऐसा मुझे लगता है। इसको लेके क्या सोचते हैं आप? हाँ कर सकते हैं, मांग हो जाएगा, डर भय रहेगा तो थोड़ा कम होगा ही। जी वैसे पेट्रोलिंग गाड़ी आते ही रहते हैं। जी जी, उस पे मतलब करेंगे मांग। राजनीति में आरोप बहुत लगता है गजेंद्र जी। जी आप जी तो अभी पार्षद बने हैं। जी जी राजनीति में आए दिन आरोप लगते रहता है। निगम जो है उसको काजल की कोठरी बोला जाता है, जहाँ जी पे जी ऐसा बोला जाता है कि वहां से कोई बेदाग नहीं निकलता, चाहे पहले जी की जी। सरकारें रही है। इसको लेके आप क्या मानते हैं? राजनीति में आरोप बहुत ज्यादा लगते हैं, जी भ्रष्टाचार, जी उसको लेके क्या सोचते हैं आप? जी जी। राजनीति में तो लगता है जितना काम कर लो उतना कम ही है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं अपने कार्यकाल में किसी भ्रष्टाचार का ये मतलब होने नहीं दूंगा, मतलब करूंगा नहीं कुछ। जी। मतलब ये तो दावा है, मैं डंके की चोट में कहूंगा। जी, मतलब मैं अपने ऊपर मतलब 5 साल ईमानदारी से आप काम ईमानदारी से करेंगे। करूंगा। जी हाँ, कोई कहे दे अगर ये गोकुलपुर के वार्ड ने पार्षद ने 1 रुपए भी लिया है, ऐसा अगर कोई बोल दे कि ऐसा मौका मिलेगा नहीं। मतलब एकदम खुला चैलेंज है ये जी जी, आपका। मेरा चैलेंज ही है ये। जी 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 मैं एकदम चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। और जैसे कि आप जैसे चुनाव में मौका मिला तो आपने नतीजा देख लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी
तो आप चुनाव जीते तो क्या शराब बांटे नहीं गए जिनकी बिना शराब या पैसा बांटे चुनाव जीते? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चुनाव लड़ना या जीतना है तो शराब नकदी खूब बांटा जाता है, उसके बिना चुनाव जी। आप क्या मानते हैं उसको अब लेके? मैं तो शुरू में अब बता ही दिया हूँ, मतलब मध्यम वर्ग के परिवार से हूँ। जी मतलब मेरे को जनता ही नहीं जिताया है, मतलब हमारे वार्ड वासियों ने। जी और जो जीत का श्रेय उसी को है। मतलब मेरे वार्ड में ये सब चला नहीं है। जी। अगर कैंडिडेट अच्छा हो तो जनता बिना पैसा बिना उसकी जिताती चुनाव से मानते हो आप? हाँ, हो सकता है ना। अगर ये व्यक्ति हाँ। अच्छा हो तो जनता अब बिना अपना का है बीजेपी में क्या है, अब सिंबल तो रहता ही है बीजेपी का, कमल फूल का। जी तो और लोकल चुनाव जो रहता है चेहरे पे रहता है, जी आदमी का व्यवहार, उसका नेचर सब रहता है। ये लोकल चुनाव रहता है। जब हम लोग सीएम से भी मिलने गए थे वहाँ रायपुर, तो ये सब बोला ये चुनाव बहुत कठिन रहता है, ये वाला पार्षद चुनाव वार्डों में तो ये एकदम करीबी वो रहता है। मतलब जी। चेहरे से देखा जाता है। आपके चुनाव के पहले वहाँ कांग्रेस की पार्षद थी, जी, देखा से 1 या 2 बार पार्षद रही है, और जब चुनाव तो आपके मन में डर तो नहीं था चुनाव जीतने के प्रति? आप कितने आश्वस्त जी होते जी, आप? मैं तो मेरे टिकट ही मिला तो मैं मतलब आश्वस्त था पूरा। अब जी। मतलब पिछली बार की पार्षद ने मेरे वार्ड मतलब क्या किया क्या नहीं किया, मैं क्या करूंगा ये देखना है। मतलब शुरू से मेरा यही लक्ष्य था, मैं क्या करूंगा, अपने वार्ड के लिए क्या करना है, ये सब मेरे मन में था। मतलब आपको मतलब जीत के प्रति पूर्ण आश्वस्त थे आप? जी जी। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? थोड़ा मम्मी आपके परिवार के बारे में बताएं, क्योंकि आपके मम्मी पापा मजदूरी का काम करते थे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। कितना आप स्ट्रगल किए, कहाँ से आपने जीवन का चालू किया, बता दें। जी जी। अब मेरे परिवार की बात है, मम्मी पापा तो पोताई का काम करते हैं, कारपेंटर का। जी और मम्मी जो है गृहिणी है। जी और है एक थोड़ा खेत है तो उसी में हो जाता है, जी मतलब खाने लायक चावल हो जाता है खेत से। जी। और मेरा जब से पढ़ाई छूटा है तब से मैं काम में लगा हूँ। अभी 3 महीने का अनुभव क्या रहा? आप 2-3 महीना हो गया पार्षद बने, इस 3 महीने का अनुभव क्या रहा आपका निगम में? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा जी और मजा भी आ रहा है। मतलब हाँ हाँ, जैसे अधिकारी रात चलता है, ये रात चलता है करके लोग बोलते हैं, हाँ लेकिन हम अगर नशा करना है तो अधिकारियों के ऊपर करिए, मतलब काम के बारे में। जी। मतलब मेरा ये है, तो अभी तक के अधिकारियों से जैसे बात होता है, मेरे काम वार्डों में ऐसा समस्या वैसा काम हो रहा है। हो रहा है। हाँ। आप सबसे बड़ा काम कौन सा करना चाहते हैं इस 5 साल में वार्ड के लिए, वार्ड वासियों के लिए, ताकि वार्ड वासी आपको लाइफ टाइम याद करे, जीवन में याद करे? ऐसा कोई काम बनाना चाहते हैं? कोई योजना है कि आपकी वार्ड को जी लेके? जी, मेरे सबसे बड़े तालाब वाला बोला था ना, वही है सबसे बड़े काम। जी मतलब पूरा जैसे नाली का गंदा पानी आ रहा है अभी तालाबों में, तो सबसे मेरा एक लक्ष्य है तालाब का सौंदर्यीकरण करना है और पूरा गोल रोड बन जाए तो किसी गंदा पानी नहीं आना है। मतलब यही मेरा एक लक्ष्य है सबसे बड़े काम में, मतलब तालाब का। 5 साल में इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे आप मानते हैं जी ऐसा? मतलब विश्वास तो लग रहा है मेरे को। मैंने हमारे महापौर जी अपने जगदीश रामू अरोड़ा जी, मतलब चर्चा छेड़ दिया मैं तालाब के बारे में। जी, तो उन्होंने जी, आश्वासन जी। दिया, क्या आश्वासन जी। दिया उन्होंने? और करेंगे बोले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र तंवर जी, आपने जी। अपना कीमती समय निकाला। अगली बार एक नई शख्सियत फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।